तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 22 गिवन है। इफ द pth qth and rth term of a gp are a b and c respectively, prove that, प्रूफ करना है हमें बेटा, प्रूव दैट। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। pth qth एंड rth टर्म इज abc, है ना। तो pth टर्म यानी ap इज इक्वल टू a, qth टर्म यानी aq इज इक्वल टू b एंड rth टर्म यानी ar इज इक्वल टू c। क्लियर। तो pth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ए आर टू दी पावर पी माइनस वन। एक्चुअली मैंने कैपिटल ए और कैपिटल आर इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल आर क्वेश्चन में गिवन है, इस वजह से मैंने यहाँ पर फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए यू लेट किया है और कॉमन रेशियो को कैपिटल आर। तो ए आर पावर पी माइनस वन इज इक्वल टू ए, हेयर ए आर पावर क्यू माइनस वन इज इक्वल टू बी, एंड हेयर ए आर पावर r minus 1 is equal to c. Clear. This is equation first, this is equation second, and this is equation third. Now put value of abc in left hand side of this. ठीक है, तो LHS लेते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड है a पावर p q माइनस r इंटू b पावर r माइनस p इंटू सी पावर p माइनस q। ठीक है, तो a की वैल्यू पुट करते हैं बेटा। a की वैल्यू है a r पावर p माइनस वन की होल पावर q माइनस r इंटू b की वैल्यू रखो बेटा। b की वैल्यू है a r पावर q माइनस वन की होल पावर r माइनस p। c की वैल्यू पुट करो बेटा। c की वैल्यू है a r पावर r माइनस वन की होल पावर p माइनस q। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि q माइनस आर पावर है तो a की पावर भी q माइनस आर हो जाएगी और r की पावर p माइनस वन में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा a की पावर q माइनस आर इंटू आर की पावर p माइनस वन इंटू a की पावर r माइनस p इंटू आर की पावर q माइनस वन इंटू आर माइनस p। क्लियर। नेक्स्ट a की पावर p माइनस क्यू इंटू आर की पावर r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। क्लियर। अब देखिए a की पावर ऐड कर दीजिए, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो a की पावर से ऐड कर देंगे तो a की पावर q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। और इसी तरीके से r की पावर्स भी ऐड हो जाएंगी बेटा। तो r की पावर p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। क्लियर बेटा। अब ये देखिए यहाँ पर ये सब कैंसिल हो रहा है। q से q कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया एंड r से r कैंसिल हो गया। क्लियर। तो a की पावर हो जाएगी बेटा जीरो। a की पावर जीरो हो जाएगी और किसी की भी पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू वन होती है। ठीक है, यहाँ हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इन ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इन ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये सारे भी कैंसिल हो जाएंगे बेटा। ठीक है ना। तो a की पावर जीरो हो गई बेटा और r की पावर अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए p का q में पी क्यू माइनस पी आर, ये हो गया पी क्यू माइनस पी आर माइनस वन का करेंगे माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है, प्लस इसी तरह से आगे भी मल्टीप्लाई करो। क्यू आर माइनस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस वन का करेंगे तो माइनस आर प्लस पी प्लस इसी तरह से आर का करेंगे बेटा आर पी माइनस आर क्यू
आर पी माइनस आर क्यू, और -1 का किया तो माइनस पी प्लस क्यू। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, ये देखो पी क्यू प्लस का और ये क्यू पी माइनस का, पी आर माइनस का है और यहाँ पे पी आर प्लस का, माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर। तो यानी ए की पावर जीरो था ही और आर की पावर भी जीरो हो गया, और किसी की भी पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू वन होती है, वन इंटू वन वन। दिस इज राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो राइट हैंड साइड में हमें क्या लाना था, वन प्रूफ करना था। क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। पी एथ टर्म, क्यू एथ टर्म और आर एथ टर्म का फॉर्मूला लगाया हमने, और ए बी सी की जो वैल्यू थी वो हमने लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दी बेटा। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बेटा, इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ जीपी आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए है बेटा, फर्स्ट टर्म इज ए, फर्स्ट टर्म इज ए एंड nth टर्म इज बी, nth टर्म यानी an is equal to b, and p is the product of n terms. P is what beta? P is product of n terms. Clear? Now prove that p square is equal to ab की होल पावर n। क्लियर? ये हमें प्रूव करना है बेटा। तो देखो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म ए है, nth टर्म बी है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, फर्स्ट टर्म ए है तो ए आर पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू बी। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो ना। प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स इज पी, तो प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा ए, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब एंड सो ऑन, nth टर्म इज ए आर पावर एन माइनस वन। क्लियर? अब अगर इन सब का प्रोडक्ट करें, ये जीपी के जनरल टर्म्स ऑफ जीपी है बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो ए है, और यहाँ पे फिर अगर कॉमन रेशियो को हमने आर माना है तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यू, और इन सब का प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए ए एन टाइम होगा तो ए पावर एन और आर, आर की पावर ऐड हो जाएंगी बेटा, तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू एन माइनस वन। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब आप देख रहे हो इन सबको ऐड करना है, वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन माइनस वन को ऐड करना है, तो ये देखो एपी में है, वन टू थ्री सब में वन वन का डिफरेंस है, तो ये एपी बन रही है बेटा। तो एपी के एन माइनस वन टर्म्स का सम, फॉर्मूला मालूम है आपको, एन टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं एपी में, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा एपी का, एन टर्म्स का सम निकालने का, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप ये सम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इस फॉर्मूले की हेल्प से, इसमें एन की जगह एन माइनस वन आएगा बेटा, ए की वैल्यू वन आएगी और डी की वैल्यू भी वन आएगी। ठीक है, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो फाइनली जो आर की वैल्यू आएगी आपकी, वो आएगी एन एन माइनस वन बाय टू। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, इस फॉर्मूले में रख के जब सॉल्व करोगे तो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी आपकी। ठीक है ना बेटा, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को हम इस तरह से लिख दें, यहाँ पर ये हो गया ए और आर की होल पावर एन माइनस वन बाई टू की होल पावर एन, ऐसे लिख सकते हैं। अगर एन का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए पावर एन हो जाएगा, और आर की पावर भी एन एन माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ क्या लिखा है, पी स्क्वायर, और ये पी है तो हम इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा, ये देखो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर आर पावर एन माइनस वन की होल पावर एन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब हमने स्क्वायर किया तो टू का मल्टीप्लाई होगा ना इसमें, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे टू का मल्टीप्लाई होगा तो ये टू से टू कैंसिल, तो आर की पावर कितनी बचेगी बेटा, एन माइनस वन, और होल पावर कितनी है, एन है। ठीक है बेटा, अब देखो अब इसको ऐसे लिख रहे हैं, ए स्क्वायर को हम दो बार में लिख रहे हैं, ए इंटू ए स्क्वायर को दो बार लिख लिया, ए इंटू ए और आर की पावर एन माइनस वन। अब देखिए ए आर की पावर एन माइनस वन की वैल्यू क्या थी, ए आर की पावर एन माइनस वन की वैल्यू है बेटा बी। ठीक है, ए आर की पावर एन माइनस वन की वैल्यू बी है,
तो यहाँ पर रख दो b, तो a इंटू बी की होल पावर n, और यही हमें प्रूफ करना था बेटा, प्रूफ। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। जस्ट पहले बस हमने यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स निकाला, इंटू ए आर स्क्वायर अप टू ए आर पावर एन माइनस वन। ए का एन टाइम मल्टीप्लाई हुआ ए पावर एन, और आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 2 + 3 अप टू एन माइनस वन। ठीक है, और ये पूरा एपी में है। ठीक है, तो इसका एपी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी किस फॉर्मूले से निकालते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें एन की वैल्यू एन माइनस वन रखना, ए की वैल्यू वन और डी की वैल्यू भी वन रखना, तो ये वैल्यू आ जाएगी एन एन माइनस वन अपॉन टू। अच्छा, इसमें भी एन है पावर में, इसमें भी एन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए आर की पावर एन माइनस वन बाई टू की होल पावर एन लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रूविंग में पी स्क्वायर है, तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर और आर की पावर एन माइनस वन बचेगा, स्क्वायर करेंगे तो टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर को दो बार में लिख लिया, ए इंटू ए, और ए आर पावर एन माइनस वन की वैल्यू क्या है बेटा, बी। तो यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी की होल पावर एन, यही हमें प्रूव करना था बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखो। क्वेश्चन नंबर 24 गिवन है बेटा, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस वन एथ एंड टू n nth टर्म इज वन अपॉन r पावर n। तो देखो यहाँ पर किस किस का रेशियो दिया है बेटा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, और अपॉन में सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस वन टू टू n, टर्म्स फ्रॉम n प्लस वन टू टू n। क्लियर, ये हमें गिवन है, कितना गिवन है बेटा, इज इक्वल टू, ये आपको शो करना है, इज इक्वल टू वन अपॉन आर पावर n। ठीक है, ये हमें शो करना है, प्रूव करना है। क्लियर बेटा, प्रूव दैट। तो देखो ध्यान से, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स और सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस वन टू टू एन, इनका रेशियो कितना प्रूव करना है, वन अपॉन आर पावर एन। तो बिल्कुल सिंपल है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है बेटा, एस एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, अब बात आती है सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस वन टू टू एन। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे बेटा, तो देखो ध्यान से, सम ऑफ सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस वन टू टू एन इज इक्वल टू एस टू एन माइनस एस एन। अब समझना इसको, हमने यहाँ पे ऐसा क्यों किया, हमें n प्लस वन से टू एन तक के टर्म्स का सम निकालना है। अब n प्लस वन किसके आगे आता है बेटा, n के, n प्लस वन किसके आगे आता है, n के आगे आता है ना, n के अगला, n के बाद वाला टर्म n प्लस वन होता है। ठीक है, तो अगर हम टोटल टोटल टू एन टर्म्स का सम निकाल लें और उसमें से स्टार्टिंग के n टर्म्स का सम माइनस कर दें, तो कितने टर्म्स का सम बचेगा, n प्लस वन से लेकर टू एन टर्म्स का ही सम बचेगा ना बेटा। तो देखो यहाँ पे दे दो, ये तो फर्स्ट से लेकर वन से लेकर n तक सम होते हैं, फिर n के बाद अगला टर्म क्या आता है, n प्लस वन आता है बेटा, और n प्लस वन से फिर टू एन तक। तो अगर हमें इतने टर्म्स का सम चाहिए बेटा, तो हम स्टार्टिंग से यानी वन से लेकर टू एन तक का सम निकाल ले रहे हैं। ठीक है, उसमें से हम वन से लेके एन तक के सम को माइनस कर दे रहे हैं बेटा, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो किसका सम बचेगा बेटा, एन प्लस वन से लेकर टू एन तक का सम। ठीक है, तो हमने क्या किया, पूरे टोटल टू एन टर्म्स का सम निकाला और उसमें से एन टर्म्स का सम माइनस कर दे रहे हैं, तो जो रिमेनिंग सम बचेगा वो एन प्लस वन से टू एन टर्म्स का होगा। ठीक है, तो एस टू एन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ए आर पावर टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, ये एस टू एन का फॉर्मूला होगा, और एस एन का ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इसमें a अपॉन आर माइनस वन यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो a अपॉन आर माइनस वन हमने कॉमन ले लिया। अब देखो ब्रैकेट में कितना बच रहा है बेटा, r पावर टू एन माइनस वन, फिर माइनस
आर पावर एन और माइनस माइनस प्लस वन, तो इससे क्या होगा, वन से वन कैंसिल हो गया, तो ए अपॉन आर माइनस वन और ब्रैकेट में आर पावर टू एन माइनस आर पावर एन। ठीक है, इसमें भी आर पावर एन जो है कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो आर पावर एन कॉमन आ गया, तो ए इंटू आर पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, ये आ गई बेटा वैल्यू। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू निकाली, अब दोनों का रेशियो निकालेंगे बेटा, तो सम ऑफ एन टर्म्स अपॉन में सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम एन प्लस वन टू एन इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और अपॉन में सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम एन प्लस वन टू एन, ये रहा बेटा, कितना निकाला है, आर पावर एन ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, तो इस ये सब कैंसिल हो रहे हैं, ये देखो ए से ए कैंसिल हो रहा है बेटा, आर पावर एन माइनस वन से आर पावर एन माइनस वन, आर माइनस वन से आर माइनस वन कैंसिल हो रहा है बेटा, तो कितना बचा है यहाँ पर, ऊपर वन और नीचे अपॉन में आर पावर एन। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया बेटा, मतलब ये प्रूफ करना था आपको। क्लियर, प्रूव्ड, वन अपॉन आर पावर एन आपको प्रूफ करना था, दिस इज प्रूफ। क्लियर।